complex compound part 10 valence bond theory. Sounds like James Bond theory, but it is valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट समझने से पहले थोड़ा हम लोग लिगेंड को रिवाइंड करते हैं. लिगेंड हमको पता है वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं. लिगेंड्स आर दोज स्पीसीज विच डोनेट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड करते हैं थोड़ा डिफरेंट वे में ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर. लिगेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सीखने के लिए कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए. सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए सबसे फर्स्ट. सेकेंड पॉइंट पे आपको टाइप ऑफ लिगेंड पता होना चाहिए. टाइप ऑफ लिगेंड. टाइप ऑफ लिगेंड मीन्स वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, ये पता होना चाहिए. उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए. अगर इतनी बातें आपको आती हैं तो फिर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सही मायने में समझ पाएंगे. इससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, सेंट्रल एटम का. इसको हटा देते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. टाइप ऑफ लिगेंड हमने वो वाला पढ़ रखा है, मोनो बाई ट्राई पॉलीडेंटेड वाला. कॉन्फ़िगरेशन तो बचपन से देखते ही आ रहे हैं, बट फिर भी तीनों चीजें थोड़ा थोड़ा बता दूंगा. Ligands are of two types, strong and weak. Strong ligand and weak ligand. इनको strong field ligand SFL भी बोलता है और इसको weak field ligand WFL भी बोलता है. Strong ligands बेसिकली वो रहेंगे जिसमें कार्बन या फिर नाइट्रोजन डोनर हो. कोई भी ऐसा लिगेंड जिसमें कार्बन या नाइट्रोजन डोनर रहता है उसको अपन स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में काउंट करते हैं. वीक उसको बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन या फिर हेलोजन डोनेटिंग एटम डोनर हो. सिंपल सी बात है, कार्बन नाइट्रोजन डोनर है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर है तो वो वीक लिगेंड होगा. इससे क्या फायदा होता है स्ट्रॉन्ग और वीक से, और ये ऐसा क्यों हुआ कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग बोल दिया, ऑक्सीजन हेलोजन वीक बोल दिया? ये होता है उनकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी के हिसाब से. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और हेलोजन्स की हायर होती है एज कंपेयर टू कार्बन एंड नाइट्रोजन. अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है एज कंपेयर टू दीज, इसका मतलब ये वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करना चाहेगा, ये वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे. अगर ये आसानी से डोनेट कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. भाई लिगेंड का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना,
देना, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब है ज़बरदस्त तरीके से देना। तो ये अच्छे से देते हैं और ये अच्छे से नहीं देते हैं, ये देंगे ये नहीं देंगे, इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग में काउंट करेंगे और इसको वीक में काउंट करेंगे। स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल्स साइनाइड ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं, CO ले सकते हैं, और बहुत सारे होते हैं। EN भी ले सकते हैं, इथेन 1,2 डाइअमाइन टाइप। वीक में आप पानी ले लो, डिस्टिलरी ले, मतलब वाटर ले लो, कोई भी हैलोजन ले लो, फ्लोरीन उठा लो, क्लोरीन उठा लो, ब्रोमीन उठा लो, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। और भी ले सकते हैं, ऑक्सलेट ले सकते हैं। ऑक्सलेट क्या होता है? C2O4-2, इसको भी काउंट कर सकते हैं। नोट करो इसको। Let us take an example. एग्जाम्पल देखते हैं। लिगेंड का सिंपल सा कंसेप्ट था स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वो है जो अच्छे से देगा, क्या देगा? इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। कार्बन और नाइट्रोजन टाइप लिगेंड्स, मतलब जिसमें डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन डोनेटिंग एटम हुआ तो मतलब समझ जाना कि वो वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब कार्बन नाइट्रोजन, वीक लिगेंड मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। एक बात और होती है कि अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, आप सिंपली स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल सकते हो, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो वो पेयरिंग कर जाएगा। क्या कर जाएगा? पेयरिंग कर जाएगा या पेयरिंग करा देगा टाइप से कुछ। और अगर वीक लिगेंड हुआ तो भाई पेयरिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, हम समझ गए, आगे बढ़ा दें। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 अच्छा थोड़ी लगता है, जीरो में लगा देते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल लिया NiOH4 -2 टेट्रा हाइड्रोक्साइडो निकलेट 2। सबसे पहले मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा आपको, तो निकल को X एज्यूम कर लें। OH पे चार्ज रहता है -1, कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, इक्वल टू चार्ज ऑन द स्फीयर -2, X माइनस समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल टू X इक्वल टू +2। मीन्स जो निकल है वो +2 की स्टेट में। निकल जो रहता है एटॉमिक नंबर उसका रहता है 28। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मैं पूरा लिख देता हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 2 + 2 + 6 10 + 2 12 6 18 20 28। कॉन्फ़िगरेशन हो गया निकिल का। लेकिन हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? निकिल +2। जब हम निकिल +2 की बात करते हैं, +2 का मतलब होता है रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कहां से? आउटर सेल से। आउटर कौन सी है हमारी? 4s। तो 4s से इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों चले जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 4s0 3d8, या आप सिंपली इसको 3d8 लिख सकते हो। निकिल +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? आउटर में 3d8। इसके बाद हमें क्या करना है? d ऑर्बिटल को ड्रॉ करना है। d में जैसे हमें पता है 5 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5। dx yz zx x² y² dz², 5 पैक ऑफ d ऑर्बिटल्स। d में इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस टी के बाद ये 4s हमारा खाली पड़ा हुआ है। 4s 3d के बाद में 4p खाली पड़ा होगा।
ये हमारा 4s खाली है और ये 4p खाली है। p ऑर्बिटल में 3 बॉक्सेस होता है। इसके बाद हमने लिगेंड को देखा। लिगेंड यहां पर OH है विच इज अ वीक लिगेंड, और हमें पता है वीक फील्ड लिगेंड जो होता है वो बाकी सब तो कर सकता है, बस पेयरिंग नहीं कर सकता। अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो ये एज इट इज लिखा रहने दो इसको। इसके बाद अपन क्या करते हैं, जितना हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने हमको वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, खाली डब्बे चाहिए। देखो वैकेंट ऑर्बिटल 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो उतने खाली डब्बे चाहिए। ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो खाली डब्बे कितने चाहिए 4, 1 2 3 4। ये वाले अपन को लेने। ये वैकेंट ऑर्बिटल है S P P P, कितने हैं P के 3, इट इज S P 3। इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकला हमारा sp3 विच इज टेट्राहेड्रल। उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। अगर आप इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, NiOH UH UH, सर ये UH OH को बोल रहे हैं, OH को OH NiOH होल 4 चार्ज -2। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल है NiNH3 टू द होल 4 2+। वही वाला सिस्टम अप्लाई करते हैं। एक्ज्यूम x प्लस 0 इंटू 4 इक्वल टू +2, x इक्वल टू +2। मीन्स निकल फिर से +2 में आ गया। उड़ा दें, उड़ाते जाओ। +2 का मतलब क्या है, 3D वही होगा। एटॉमिक नंबर 28 रहता है निकल का, इट इज 4s2 3D 8, और +2 की वजह से लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे, इट इज 3D8। डी बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस, डी ऑर्बिटल 5 बॉक्सेस, 1 2 3 गेट ऑन द कोड, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे वो 8 पे स्टॉप कर दो। डी के बाद एस के बाद डी। अमोनिया लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग होता है अमोनिया, बताया थे बेटा तुम्हें, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अमोनिया स्ट्रॉन्ग होता है SFL, और SFL में अपने अंदर मिलाने की क्षमता होती है, मतलब पेयरिंग की कैपेसिटी होती है। पेयरिंग कर देगा, क्या कर देगा, पेयरिंग। अगर दो अलग अलग दिखाई देंगे तो उनको एक साथ एक मंच पर ला देगा। आओ एक मंच पर लेके आए, किसको एक मंच पे ला देगा, इन दोनों को, अबे ये तो है ही पहले से अपने अपने मंच पे, ये दोनों है क्रंच पे अलग अलग, सेपरेट, इनको उठा के एक जगह ला देगा। आंखें कैसी दिखा रहे हो, इन दोनों को एक साथ कर देगा, पेयर कर देंगे हमको। हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है, NH3 कर तो आप ही रहे हो, ठीक है। बाकी जो जैसा था वैसा। ये पता है क्या होते हैं, ये S ऑर्बिटल और ये P, वही Px P/Pz, वो तो हम लोग जानते हैं ना बचपन से, Px P/Pz। अब क्या हुआ, अमोनिया स्ट्रॉन्ग था तो उसने पेयरिंग कर दी। अब मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मुझे वैकेंट ऑर्बिटल भी कितने चाहिए होंगे, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, बोलो कितने, 4 चाहिए। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। हैं कितने, 1 2 3 4 5 है। पांचों ले लें, नहीं लेने हैं भाई, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही चाहिए। तो हम 5वें का क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे भाई। 10 कुर्सी डली है तो 10 पे थोड़ी बैठ जाएंगे, हम तो एक पे बैठेंगे। या अगर मेरे साथ 3 और है तो वो 3 को भी बिठा लेंगे, 3 और, क्या बात, ठीक है। 4 चाहिए, 1 2 3 4, इसको छोड़ दो, है मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। 1 2 3 4, ये काय का है, डी का, ये काय का है, एस का, ये दोनों काय के हैं, पी के, इट इज DsP
2, ई बहुत अच्छा। DsP2 ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या होता है? ऐसे रखो मिडिल में निकल को, इधर 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 और किधर, हर तरफ अमोनिया का कहर। क्या लग रहा है जहर। NiNH3 होल 4 2+। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन इसका DsP2 है। तो अभी हमने देखा कि इससे पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, बट वहां पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। यहाँ पर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ OH लिगेंड था विच इज अ वीक फील्ड लिगेंड, जिसमें की पावर नहीं होती है पेयरिंग करने की। बट यहाँ पे क्या है? NH3 है विच इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और सिंपली यू कैन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इसमें क्या है? इसमें पेयरिंग करने की कैपेसिटी है, नोट किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एक एग्जांपल लेते हैं। आओ आ गए K4 FeCN होल 6 K + 1 4K प्लस 4 पॉजिटिव अपोजिट -4 अंदर FeCN होल 6। Fe बोले तो x, साइनाइड बोले तो -1, 6 है तो इंटू 6 करो, इक्वल टू स्क्वायर पे चार्ज -4 रखो, x इक्वल टू +2। आयरन की स्टेट यू नो, आयरन में Fe +2 में। ये हुई बच्चों वाली बात। आओ करें कुछ बड़ी बड़ी बातें। आयरन एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d6। +2 का मतलब 2 उड़ा दो, S से उड़ा दे, D से उड़ा दे। भाई S से उड़ाना, पहले S से उड़ाना, और अगर पेट ना भरे तब D से उड़ाना। पहले कहाँ से लेना? S से। फिर अगर और लेने का मन करे, और लेने का मन करे, फिर जाना कहाँ? D पे। लेकिन पहले धोखा मत देना, पहले S के पास ही जाना। 3d6 उड़ा दिए 2s के। +2 था ना Fe यार, Fe किसमें था? +2 में था तो 2 उड़ा दिए 4s के, बचा हमारे पास 3d6। D में कितने बॉक्स होते हैं? जितने घर में कमरे होते हैं। सर हमारे यहाँ तो 50 कमरे, सॉरी 5 बॉक्स। इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। D के आगे S खाली, S के आगे P खाली, दे खाली, दे खाली। साइनाइड कैसा होता है? साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या कर देगा? इन सभी अकेले अकेले प्राणियों को प्राण दान करेगा, मतलब पेयरिंग कर देगा, उनकी पेयरिंग कर देगा। हे प्राणदाता, 2 2 2 क्या दें? देखो 2 + 2 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 भाईजन खाली हो गए। उसके बाद ये, उसके बाद ये करके दिखाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कितने डब्बे चाहिए? उतने ही डब्बे चाहिए जितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो, कम न ज़्यादा, न कम न ज़्यादा। 6 तो 6। 1 2 3 1 2 3 1, अबे आगे बढ़ो। 1 2 3 4 5 6। कितने बॉक्सेस? 6 बॉक्सेस चाहिए थे तो 6 हमारे पास है। ऐसे ऐसे सांप सीढ़ी खेलो, 99 पे जाके मर जाओ, उसी में मजा है। ये दोनों किसके थे? ये दोनों श्यामलाल के, ये दोनों रामलाल के, ये दोनों यारी के। D2sp3 इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, चलो बना देते हैं। सेंटर में रखो आयरन को, यहाँ लाओ साइनाइड, यहाँ लाओ साइनाइड, दे साइनाइड, दे साइनाइड। हाउ मेनी साइनाइड? सो मेनी साइनाइड्स आर देयर। 4K पॉजिटिव
-4 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 4 और 6 का मैंने 1-2 एग्जांपल लिया। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एग्जांपल लेंगे, कुछ और बातें करेंगे। वीबीटी की क्या दिक्कतें थी, क्या गलतियां थी, क्या बातें थी। हमने आज आपको बातें कुछ नहीं बताई, सीधा सीधा वीबीटी पे हम टूट पड़े, बस स्ट्रांग और वीक की जानकारी लेके, जो इसकी खुद की थी भी नहीं, किसी और की थी, हमने यहाँ यूज़ कर दी है क्योंकि क्वेश्चन में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आपको क्या करना है, वीबीटी की कुछ बातें बताएंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट और कलर का कुछ प्रॉब्लम वीबीटी से हुआ था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एमओटी और देख रहे हैं, एमओटी और अदर थ्योरीज होती हैं, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे हम। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी आएगी और उसके बाद लिगेंड फील्ड थ्योरी भी होती है, हालांकि उसमें 12th क्लास में हमें जाना नहीं होगा और एमओटी का भी एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं देखना होगा, बट यहाँ पे ट्राई करेंगे और नेक्स्ट क्लास में थोड़े और क्वेश्चंस को हम लोग यूज़ करेंगे। तब तक ये आप पढ़ें, हालांकि पता है स्कूल वाले ये पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ लें थोड़ा सा, और बहुत जल्द हम इसको ख़त्म कर देंगे। उड़ा दो भाई, उड़ा दे।